मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है और मैं यहाँ पे भारत ITI में एज ए प्रिंसिपल पोस्टेड हूँ और मैं आप लोग का इलेक्ट्रिकल का भी क्लास लूँगा। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इलेक्ट्रिकल। मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस तरह से आज आए हैं इसी तरह से प्रतिदिन आने का कोशिश करें, क्योंकि आप यहाँ जो एडमिशन लिए हैं कुछ सोच के एडमिशन लिए हैं। आगे चल के आपको कुछ करना है। ये आपका स्टार्टिंग एज है। अभी तक जो पढ़े थे वो क्या था, जनरल, सबके लिए कॉमन था। 10 12 क्या होता है, सबके लिए इक्वल है। यहाँ से आपका लाइन चेंज हो रहा है, आप इंडस्ट्रियल फील्ड में जा रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल फील्ड में जाएंगे तो उसके लिए जरूरी है आपको नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज जरूरी है और प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है। थ्योरेटिकल नॉलेज जरूरी है, आप प्लांट में एंट्री करेंगे तो इसी तरह से नहीं मिलता है एंट्री, इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। और जब वहाँ पे एंट्री मिल गया तो आपको वहाँ वर्क काम आएगा, किस तरह से हम काम करते हैं, क्या जानते हैं। अभी हम एक एक करके इंट्रोडक्शन लेते हैं आप लोग से, कहाँ से आप आए हैं, अपना नाम, अपना ट्रेड, आपका सेशन, आप किस फील्ड में आप अभी क्या करना चाह रहे हैं, ये सब अपना एक्सपीरियंस जो है जाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर, मेरा नाम हिमांशु कुमार हुआ और हम जमशेदपुर में ही रहते हैं, मानगो से आए और मेरा ट्रेड इलेक्ट्रिकल है और मेरा गोल है कि इलेक्ट्रिकल में मतलब रेलवे लाइन में करने का भी है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम शिव श्रीवास्तव है और मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ और मैं परसोडी से आता हूँ। मेरा फील्ड CNC फीटर का है और मेनली मेरे को रेलवे के लिए अप्लाई करने के लिए ये चीज़ कंपलसरी, तो उसके लिए हम कर रहे हैं। मेरा नाम आनंद महतो है, मैं मनोपुर का निवासी हूँ और मैं ट्रेड फिटर का छात्र हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम शहनवाज आलम है, मैं डिमना क्षेत्र से यहीं का रहने वाला हूँ और मेरा ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है और मैं रेलवे के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चुना हूँ। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रियांश यादव है, मैं रहने वाला महाराष्ट्र से हूँ और मेरा ट्रेड है इलेक्ट्रिक और रेलवे के लिए नौकरी। मेरा नाम कृष्णा महतो। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम राहुल घोषाल है और मैं पुरुलिया से हूँ। मेरा जो गोल है वो रेलवे है और इलेक्ट्रीशियन का जितने भी मतलब सेक्टर है उसमें काम करना है। मेरा नाम इमरान अंसारी है, मेरा ट्रेड वेल्डर है और मैं वेस्ट चंपारण से हूँ और मुझे आगे जो बिल्डिंग उसी का है उसका कोर्स करना है। मेरा नाम कन्हैया कुमार है सर, मैं लखीसराय जिले के मननपुर से आता हूँ, घर है सर, और मैं इलेक्ट्रीशियन चुना हूँ सर रेलवे में करने। मेरा नाम मोहन बारी है और मैं जीपानी से करने वाला हूँ। मेरा नाम दाऊद अंसारी है, हम सरायकेला जिला से आए हैं और हम फिटर में करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संजय कुमार यादव है और मैं मानगो जमशेदपुर का रहने वाला हूँ और ट्रेड मेरा फिटर है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम पवन कुमार यादव है, मेरा सेक्शन फिटर है, मैं दागुटो का निवासी हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम संतोष सामद है, मैं कटवारी सेंटर से आया हूँ, मैं गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम दुर्गा चरण देवगा है, मैं मानगो में रहता हूँ, मेरा ट्रेड से इलेक्ट्रीशियन। नमस्ते सर, मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं मननपुर से आया हूँ, इलेक्ट्रीशियन सुनो। मॉर्निंग सर, मेरा नाम भोला कुमार है, मैं लखीसराय से आया हूँ, इलेक्ट्रीशियन मशीन का इंट्रोडक्शन हुआ। लेकिन जो मंजिल तक पहुँचना है या जहाँ तक जाना है, असल उसके लिए जो हम लोग पढ़ाई करते हैं स्कूल से शुरुआत करते हैं। अब स्कूल चाहे CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या अदर्स दूसरे स्टेट का बोर्ड हो, बोर्ड अपनी जगह पर सब ठीक है, सब बेस्ट है। डिपेंड करता है कि हम अपना स्कूलिंग पीरियड में किस तरह से हमने मेहनत की है और क्या लगन था, क्या सोच था। हर घर वालों की सोच रहती है कि बच्चा अच्छा निकले, अच्छे स्कूल से पढ़े, बोर्ड कुछ भी रहा हो। ऐसा नहीं है कि जैक बोर्ड से कोई पढ़ा और कोई ICSE बोर्ड का पढ़ा, लेकिन ये जो देखा गया है वो ये है कि मेहनत शर्त है। अगर मेहनत है, एक से एक बड़े से बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट गवर्नमेंट बोर्ड का है। नीट क्वालिफाई करने के लिए कितनी तैयारियां होती हैं, कितना खर्च करता है। जिनके पास ज्यादा पैसा वो LN भेज देता है। LN में 2 साल की तैयारी करने में कितना लाख रुपया खर्चा किया। अभी सिर्फ तैयारी कर रहा है, क्या एग्जाम देने की। अभी कोई इंट्रेंस क्वालिफाई नहीं किया है, कोई एडमिशन नहीं हुआ है, फिर भी कई लाख रुपया खर्च कर चुका है। लेकिन बहुत सारे लोग निराश हो जाते, फिर बाद में आके वही करते हैं जो करना है, उनको नहीं हो पाता। मेहनत शर्त है। मेहनत जितनी अच्छी करेंगे उतना अच्छा आपको अपनी जगह पर सेटल करेंगे। या फिर तैयारी करते हैं तो सबका हो ही जाता, नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन पे जाता है, जा करता है। हम लोग जो 10th और 12th का स्टैंडर्ड है वो समझिए एक चौराहा है जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं और एक चौराहा है जहाँ से 8 रास्ते निकलते हैं ना। कि हर गांव का, हर बस्ती का एक टर्निंग पॉइंट होता है कि हमको वहां जाना है, वहां से बस मिलेगी, तो वहां से हर जगह की बस मिल जाती है। एक और टर्निंग पॉइंट है जहां से लगता है कि नहीं वहां से और सब जगह के लिए बस है, तो वही है 10th और 12th का। 10th करके ऐसे चौराहे पे पहुंचेंगे जहां जहां आपको जाना है जा सकते हैं। और एक 12th का भी रास्ता है जो इससे ज्यादा रास्ता खुलता है।
अभी जो आप लोग ITI करने के लिए जा रहे हैं तो ये सबके लिए रास्ता है। 12th किया हो वो, 10th किया हो वो, ग्रेजुएशन किया हो, लास्ट में लग रहा है कि नहीं बगैर ITI किए नौकरी मिलेगा नहीं, चलो वो भी ग्रेजुएशन करके भी आता है, PG करके भी लोग आता है ITI करने के लिए। बहुत से लोग नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिल रहा तो नहीं चलो ITI कर ले, पेरोल पे मेरी बहाली हो जाएगी, ऐसा होता है। ITI एक इतना अच्छा स्टैंडर्ड है टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में घुसने के लिए, इससे अच्छा और कोई माध्यम, कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ITI पे सरकार बहुत ज्यादा ध्यान देती है। टेक्नीशियन की बहाली के लिए रूल बनाया हुआ है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, रेलवे तो गवर्नमेंट का अपना सेक्टर है, सबसे बड़ा सेक्टर इंडिया का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का अपना बहुत सारा सेक्टर है। यहाँ तक के जो भी नेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में काम कर रही है उसको भी गाइडलाइन है कि टेक्नीशियन के पोस्ट पे बहाली नॉन ITI को नहीं कर सकते आप। इतना जो आप लोग सुने होंगे नौकरी मेला वहां पर लगा है, नौकरी मेला यहाँ लगा है, साथ में सरकार में 3 बार 4 बार नौकरी मेला एक्सचेंज में लगाती है, एक्सचेंज के थ्रू बहाली कौन लोग होते हैं? ITI वाले होते हैं ना। तो ITI को नौकरी में घुसाने के लिए, नौकरी देने के लिए सरकार ने बहुत तरह का व्यवस्था करके रखा हुआ है। तो पता चला कि टेक्नीशियन एक ऐसा ITI का माध्यम है टेक्नीशियन का पोस्ट के लिए। शर्त यह है कि हम ITI कर रहे हैं तो मेरा प्रेजेंस कितना रहा है, मेरा अटेंडेंस कैसा रहा है, हमने क्वालिफाई कितना परसेंटेज से किया है। अभी देखिए ITI का इससे पहले एग्जाम हुआ, आज आया रिजल्ट। अब ITI 96-97% भी लोग हैं, 95% लोग लेकर आया। अभी हम लोग का रिजल्ट देखिएगा, डिस्प्ले होगा, आज रिजल्ट आया है। एक लड़का 80% लाया है, तो 80% लाया है और वो 95-97% लाया है। वो लड़का को कंपनी बोलेगा तुम आओ, चलो ज्वाइनिंग करो मेरे यहाँ। एक लड़का 60% लाया है, उसको बोलेगा तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। देखिए फर्क आ गया यही पर ना, एक ही जगह का पढ़ा हुआ है। परसेंटेज बदल जाने से कंपनी को अपने यहाँ बहाली देने का स्टाइल बदल गया। कुछ कंपनी का होता है कि रिटर्न लेता है, कुछ कंपनी का होता है वाइवा वर्बली चेक करता है कैसा है स्टैंडर्ड, ठीक है, उसको बोलता है डायरेक्ट पेरोल पे ले आओ। इसका इंटरव्यू के बाद बोलता है कि ठीक है हमारा भी हम ले रहे हैं, ज्वाइनिंग करो, 1 साल के बाद पेरोल में लाएंगे, 1 साल तुमको वॉचिंग करें, पेमेंट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन परमानेंट करेगा 1 साल के बाद। उसको परमानेंट अभी कर दिया, फैसिलिटी मिल गया कि तुम डायरेक्ट ज्वाइनिंग करो। क्यों? फर्क आया ना समझ में। तो यही है, ये मान के चलिए कि आप 10th या 12th से निकलकर ITI में आए हैं तो समझिए कि हमने वहां पर कदम रखा है जहां से नौकरी का रास्ता खुल रहा। अब आपको इसी तरह सक्रिय रहना है, एक्टिव रहना है, अपनी एक्टिविटीज को पॉजिटिव बनाना है, टीचर को फॉलो करना है, 100% अटेंडेंस देना है, थ्योरी प्रैक्टिकल पे पूरी तरह ध्यान देना है। क्योंकि ये ITI ऐसा है कि यहाँ प्रैक्टिकल पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लड़के इसीलिए अच्छे बन के निकल रहा, अच्छी जगह बहाली होती है। टाटा मोटर का कहना है कि जितने लड़के आपके निकलते सबको मेरे अप्रेंटिस में दे दी, हम 13 से 14 हजार देंगे, बस का सेवा फैसिलिटी देंगे, कैंटीन फैसिलिटी देंगे, बूट से लेके हेलमेट तक का सारा हम फ्री में देंगे, मेरे यहाँ दे दीजिए। क्यों बोलता है? इसीलिए तो बोल रहा है। उसको भी कार्य का हाथ चाहिए, सोच रहा है 1 साल में मेरे को यहाँ अप्रेंटिस रखेंगे तो मेरे को एम्प्लॉइज कम रखना पड़ेगा, और आपको फैसिलिटी दे रहा कि मेरे यहाँ ज्वाइनिंग कर लो, ITI हो गया। तो इसी तरह से बहुत सारी कंपनियों का अपना अपना लॉजिक रहता है ज्वाइनिंग देने के लिए। ये अप्रेंटिस भी होता है, परमानेंट पेरोल पे बहाली भी होता है। कोई बहुत ज्यादा अपने आप को इंजीनियर कैटेगरी में लेके जाना है तो बोलता है चलो ठीक है, कोर्स कर रहे हैं, नौकरी अब कर रहे हैं, नौकरी के बाद हम साथ साथ हम डिप्लोमा भी कर लेंगे, डिप्लोमा के बाद BTech भी कर लेंगे। या कोई बोलता है कि नहीं हम डायरेक्ट पहले इंजीनियरिंग करेंगे उसके बाद हम, तो उसका भी व्यवस्था है यहाँ पर। लेकिन ITI एक ऐसा माध्यम है कि इसके बाद आपके लिए नौकरी फिक्स और परफेक्ट है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं से सब कुछ मिल जाए, लेकिन अपना प्रेजेंटेशन आपको 100% देना होगा। तो सोचिए कि जब हम नौकरी वाले, हर आदमी को यही चाहिए ना अपनी लाइफ में, आप भी यही चाहेंगे का सेटल हो जाए। मेरी लाइफ है, हमको मेहनत करना है, घर वालों ने छूट दिया है कि नहीं मेहनत करो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, आगे निकलो, तो उसके लिए हम अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आए कल नहीं आया, कल परसों नहीं आया, परसों कुछ और काम बता दिए, ये नहीं। देखिए यही फर्क परसेंटेज कम और बेसी में होता है। हम लोग की कोशिश क्या रहती है कि मेरा हर लड़का 90% से ऊपर आए, लेकिन ये हमारी सोच है। हमारी सोच के साथ आपकी सोच भी अगर टैली करेगी सबका हो जाएगा। लेकिन हम आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं कि लाइफ के बारे में हम बैठ के नीचे सोच रहे हैं, लेकिन आप नहीं सोच रहे हैं, तो होगा आपके कैरियर बनाने में मेरा और आपको दोनों मिलकर एक बहुत अच्छा कैरियर बन गया। हम में से बहुत सारे, देखिए सारे स्टूडेंट लोग आएंगे, आज नहीं आ पाए तो सब आएंगे,
लेकिन पता चलेगा आपको कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं नौकरी कर रहे हैं, परमानेंट नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए ITI कर रहे हैं। बहुत सारे लोग टिस्को एम्प्लॉय हैं, फादर, उनको टेंशन है कि मेरे बाद इनको ITI अगर हो जाएगा तो इनका हम परमानेंट यहाँ करवा देंगे, रिटायरमेंट से पहले इनका हो जाएगा, मेरा पॉइंट लग जाएगा, इनको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन टेक्निकल शर्त है, और टेक्निकल ITI पे लोग ज्यादा इसलिए ध्यान देता है कि ITI वालों की बहाली बहुत ज्यादा होती है। फैक्ट्री को चाहिए काम करने के लिए आदमी चाहिए, वर्कर चाहिए। टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी आ गया है, फिर भी हैंड तो चाहिए ना, हैंड तो चाहिए। तो इसलिए हम वो कारीगर बन जाएं जिसकी प्लांट को जरूरत है, जिसकी फैक्ट्री को जरूरत है, हम वैसा बनेंगे। उसके लिए हमको सब मिलकर हम लोगों को इरादा करना होगा, तैयार करना होगा कि हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और यही लाइफ 2 साल के बाद मेरा ताबनाक हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, हम एलिजिबल हो जाएंगे कि हम नौकरी ले सकें। इन्हीं चंद बातों के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। बाकी जो है सर बताएंगे कि गाइडलाइन कैसे होगा, क्या क्या करना है। धन्यवाद। तो एक लाइन है, मेहनत आपका, गाइडलाइंस हमारा। आप मेहनत करेंगे, गाइडलाइंस के लिए हम लोग हैं, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। टीचर हैं, हमारे स्टाफ्स हैं, डायरेक्टर सर हैं। तो यहाँ पे ये सब कुछ मन में नहीं रखना है कि हाँ हमको ये सब्जेक्ट नहीं आ रहा है या ये समझ में नहीं आ रहा है तो किसको क्या बोले। आप किसी से भी बात कर सकते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसी को सोल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे जो आता है वो टेक्निकल हैंड किसी का नहीं है, टेक्निकल नॉलेज किसी का नहीं है, सब जो है 0 लेवल से ही, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सीखने के लिए आए और सीखेंगे तभी आगे चल के कुछ करेंगे। टेक्निकल फील्ड ऐसा फील्ड है कि यहाँ टेक्निकल अगर अच्छे से आप जान गए हैं, टेक्निकल हैंड आपके पास हो गया है तो अपने परिवार को सही तरीके से आप चला सकते हैं, घर परिवार सबको आप लेके चल सकते हैं। टेक्निकल फील्ड होता है, इसमें आपको क्या है कि हैंड प्रैक्टिस होना चाहिए। हैंड प्रैक्टिस के लिए आपको क्लास आना होगा, किस तरह से जॉब बनता है, किस तरह से हमको क्या प्रैक्टिकल किया जाता है। इलेक्ट्रिशियन है तो किस तरह से वायरिंग करेंगे, फिटर है तो लेथ मशीन किस तरह से चलाएंगे, ब्लेड चलाएंगे। तो ये सब के लिए क्लास आना जरूरी है। फिर आप क्लास करेंगे तो बुक का जरूरी पड़ेगा, बुक तो पढ़ना होगा क्योंकि आजकल एग्जाम जो होता है ऑनलाइन होता है, CBT एग्जाम, कंप्यूटर पे एग्जाम होता है। तो आप पढ़ेंगे तभी अच्छा परसेंटेज आएगा। आज जो रिजल्ट आया है 96-97% लड़का लोग यहाँ से लाया है। 96-97% बहुत होता है। इसके पहले जो लड़का लोग था 99% भी लाया है। उसके लिए वो मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है। वो कहीं भी जाएगा तो उसको कंपनी सब पहले लेगा। इतना परसेंटेज लाया है, वो भी ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम में आपका कैमरा चालू है, सिस्टम चालू है, सारा वहाँ पे रनिंग करते रहता है। क्योंकि आप जनरल पब्लिकेशन देखते हो कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है कंप्यूटर, उसी तरह से एग्जाम होता है। इधर उधर कहीं देखने को नहीं। इसके लिए क्या है, पढ़ना पड़ेगा। अच्छा नंबर लाना है तो पढ़ना पड़ेगा, क्लास आना पड़ेगा। आप बहाना करेंगे कि नहीं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, क्लास नहीं कर पाएंगे, चल के आप ही को दिक्कत है। क्योंकि जब तक आप नहीं जानेंगे, जब तक सिस्टम को नहीं समझेंगे तो आप कहीं सेटल नहीं हो पाएंगे। तो सेटल होने के लिए यहाँ पे आना है। बुक जो होता है आप लोग का ट्रेड थ्योरी, इम्प्लॉयटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, प्रैक्टिकल, इंजीनियरिंग, ड्राइंग। तो ये जो बुक है आप लोग को इंस्टीट्यूट से ही मिलेगा। उसके लिए आप लोग ऑफिस से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट बुक लेना चाह रहे हैं ऑफिस में जाकर वहाँ नाम लिखाइए, उनका बुक जो है यहाँ पे उपलब्ध होगा। फिर सभी कॉलेज का भी एक अपना ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म पहन के आना है, रूल्स फॉलो करना है ना, रूल्स बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म क्यों जरूरी है? यूनिफॉर्म इसलिए जरूरी है कि आप कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, इन केस कुछ हो गया पता चलेगा कि हाँ ये कहाँ का लड़का है, इस स्कूल का लड़का है, यहाँ से वो वहाँ तक वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो ड्रेस के लिए आप लोग को टाइम दिया जाता है। इस टाइम के अंदर आप लोग को ड्रेस दिला लेना है। आई कार्ड इशू होगा, इसके लिए आपको ऑफिस से आप जाके कॉन्टेक्ट करेंगे तो सारा जो भी यहाँ से आप लोग को दिया जाएगा उसके लिए आपको वहाँ से जाके बात करते हैं। तो प्रॉपर यूनिफॉर्म बहुत जरूरी है। शू होता है, सेफ्टी शू होता है। जैसे ये जो पहने, आप इधर आइए, ये जो पहने हैं ये जो है प्रॉपर यूनिफॉर्म है। यह ड्रेस हो गया, शर्ट पैंट और सेफ्टी शू। ये यूनिफॉर्म आप लोग को फॉलो करना है। इलेक्ट्रिशियन लोग हो या फिटर लोग हो, सेफ्टी शू बहुत जरूरी है। सेफ्टी शू प्रोटेक्ट करता है, सब अर्थिंग से प्रोटेक्ट करेगा, कोई सामान गिर गया उससे प्रोटेक्ट करेगा, कहीं कोई नेल पे चढ़ गया उससे प्रोटेक्ट करेगा। सेफ्टी फॉलो करना सबके लिए जरूरी होता है। आप लोग रेगुलरली क्लास कीजिए, टाइम से आइए। जितने कुछ चीज ब्रेक भी होता है वो भी करनी है, उसके लिए रेगुलर आप लोग मेंटेन कीजिए। आप लोग आशा करते हैं कि रेगुलरली क्लास करेंगे। मेरा नाम TN रॉय है, मैं मैकेनिकल ब्रांच का यहाँ इंस्ट्रक्टर हूँ। आपको मैकेनिकल के बारे में पूरा ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, सोशल स्टडी, जितनी भी आवश्यकताएं होंगी मैं आपको सब बताऊंगा। मैंने टाटा स्टील में 32 वर्ष नौकरी किया, उसके बाद यहाँ एज ए मैकेनिकल इंस्ट्रक्टर। कुछ बातें आपको यहाँ पर नोट करना होगा और उनका अनुसरण करना पड़ेगा। उनके पीछे पीछे
उनकी बात को सुनना होगा, मानना होगा। सबसे पहली बात पंक्चुअलिटी। इस इंस्टीट्यूट में पंक्चुअलिटी बहुत ही मायने रखता है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप पंक्चुअल रहेंगे, यहाँ से ही आपकी पंक्चुअलिटी शुरू हो जाएगी, एक आदत बन जाएगा। आप यहाँ शुरू करेंगे, फिर जहाँ काम करेंगे वहाँ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर वहाँ भी जाएंगे, तो आपकी जो पंक्चुअलिटी है वो काम आएगा। उदाहरण के तौर पर यदि 6 बजे शुरू होता है ड्यूटी, तो आप 5:45 में वहाँ शुरू हो जाए। आपका क्लास यहाँ 10 बजे से है, तो 9:45 में आप प्रयास करें अपनी गाड़ी, अपना व्हीकल, अपना साइकिल जो भी लाए हैं पार्क कर दें और क्लास में अपना 10 मिनट पहले आ जाए। अपने पाठ्यक्रम को अपने साथ रखें हमेशा। जब टीचर जो बोले उसको नोट करें। नहीं समझ में आती है कोई बात नहीं, किसी को भी एक बार में समझने वाली टॉपिक यहाँ अभी आपके लिए नहीं है, बिल्कुल नया चीज है आपके लिए। मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या और किसी भी ब्रांच में हो, आपने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, ऐसा टॉपिक आपको मिलेगा। तो नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं, एक बात को आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार टीचर से पूछिए। टीचर समझा नहीं पा रहे हैं तो डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनके पास जाके कहें सर मैं उनको टीचर को समझ नहीं पा रहा है, तो डायरेक्टर साहब अपने तरफ से आपको प्रयास करेंगे। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही बातों पर ये बात लागू होती है। आप समझे बगैर आगे नहीं बढ़े। आपको कोई नहीं बोलेगा दूसरा बार क्यों पूछ रहे हो, आपको कोई नहीं बोलेगा चौथे बार क्यों पूछ रहे हो। पूछिए, आप यहाँ पूछने, जांचने और समझने के लिए आए हैं और कुछ करने के लिए आए हैं। जब तक समझेंगे नहीं, करेंगे क्या? जो करने का जो एटीट्यूड है ना, ये आपके साथ लगा रहेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। आपको कोई मदद नहीं करेगा भविष्य में। आपका टेक्निक जो आप यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं, जो आप धारण कर रहे हैं, टेक्निक आपको साथ देगा। कहीं इंटरव्यू में जाइएगा, पूछेगा, यहाँ की पढ़ाई आपको मदद करेगा, आपको बोलने में, आपको समझाने में। इंटरव्यू फेस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ की पढ़ाई आप पढ़ के याद रखेंगे, उसको प्रैक्टिकली रखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, श्योर बढ़ेंगे, निश्चित रूप से बढ़ेंगे। शर्त है कि पंक्चुअल रहें क्लास में और वर्कशॉप में, और आपको कुछ समझ में नहीं आए तो 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार पूछिए। जब तक आप जान ना जाए तब तक टीचर को छोड़ेंगे। और आज का काम आज ही तमाम। ये नहीं कि हमको आज कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई हमारा मैटर कुछ नहीं बना, हमसे एंगल नहीं बना, या प्रोफाइल नहीं बना, या स्क्वायरनेस नहीं बना, आज जाने दो। आज जाने दो तो फिर कब होगा? आज का काम आज ही तमाम। फिर तो आप कल का बैकलॉग नहीं रखेंगे, आप कल का बकाया काम नहीं रखेंगे। इसलिए पंक्चुअलिटी और आपके अंदर जो जिज्ञासा है, सीखने की ललक है, और आज का काम आज ही तमाम, ये 3 बात याद रखें। मेरा यह मानना है कि आप कहीं भी फेलियर नहीं होंगे। भारत ITI में जो आपको पढ़ाई हो रही है, आप उसको कवर कर लें, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में फेलियर नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन जो पढ़ाई होती है उसको याद करना पड़ेगा, उसको पंक्चुअली आपको अपने लाइफ में डालना पड़ेगा। फिर आपको आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपका भविष्य सुनहरा होगा, निश्चित रूप से होगा। धन्यवाद। इसी बात के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। सब्जेक्ट से रिलेटेड एक बात बता देना ज़रूरी समझ रहा हूँ, वो ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो 5 सब्जेक्ट है, आप लोगों को मालूम है। ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटीज। तो ये आखिर आप पढ़ रहे हैं टेक्निकल फील्ड, अगर इतने सब्जेक्ट क्यों रखा गया? हर सब्जेक्ट का रिलेशन आपका ट्रेड से। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आप पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट से ही जुड़ा हुआ है। जो वर्क करेंगे प्लांट के अंदर, डिफरेंट टाइप्स का काम होता है। कोई भी एक प्लांट जो होता है उसका एक छोटा सा डिपार्टमेंट नहीं होता, डिपार्टमेंट में बहुत सारे सेक्शन होते हैं। एक चीज को काम करने के लिए पहले बेसिक चीज जो होता है वो ड्राइंग होता है। कुछ भी एक पेन भी बनाना है किसी कंपनी को, तो पहले उसका डिजाइन होगा, ड्राइंग बनेगा, उसके ऊपर उसमें मटेरियल कितना लगेगा, खर्च कितना आएगा, कॉस्टिंग कितना पड़ेगा एक पब्लिक को मार्केट में आने के लिए, ये सारा पूरा उसका एक प्लानिंग होता है, तब जाके कोई भी प्रोडक्शन होता है। ऐसा नहीं फिटर लाइन का हो चाहे इलेक्ट्रीशियन लाइन का हो, कोई भी काम करने के लिए उसका ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ ड्राइंग अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, ड्राइंग समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा ही आप फ्रंट एलिवेशन, साइड व्यू ऐसा ही नहीं हो जाएगा। आप बेसिक चीज से हम लोग लेकर चलेंगे आपको। आपके लिए हम तो मान के चल रहे हैं ना कि हम लोग स्कूल से निकलकर टेक्निकल इंजीनियरिंग फील्ड में आए हैं। मेरे ये सब कुछ रॉ है। जैसे 1 2 3 सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, क ख सीखते हैं, इसी तरह से हमको इस फील्ड में सब कुछ सीखना है। और जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर हैं, एकदम बेसिक चीज से लेकर चलेंगे। नहीं समझ में आता है कोई भी हेजिटेशन नहीं। बोर्ड है, जो चीज मटेरियल ड्राइंग बनाने के लिए जो चीज की जरूरत होती है, जो टूल्स की जरूरत होती है, वो बता देंगे सर लोग, लेकिन क्लियर करके चल रहा है। ड्राइंग आज नहीं बना पा रहे, कल बना लेंगे आप ऐसा ड्राइंग में हो जाएंगे कि अच्छे जो इंजीनियरिंग करके आया उसको भी समझा सकते।
लेकिन शर्त यही है कि हर चीज़ पे कोई मुश्किल नहीं है, नहीं आता पूछिए, खड़े होकर बोलिए कि सर ये समझ में नहीं आया, थोड़ा सा इसका साइड व्यू समझ में नहीं आता, जो आपने ड्राइंग बनाई उसका मेजर कैसे करेंगे, मेजरमेंट समझ में नहीं आता, समझाएंगे ना। हम लोग तो सीखने के लिए आए हैं। 2 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। 2 साल में एक ऐसा बन के निकलेंगे कि कोई मुश्किल कुछ भी नहीं रहेगा। इसी तरह वर्कशॉप कैलकुलेशन, ट्रेड थ्योरी तो चलिए ठीक है पढ़ना है क्योंकि वो तो मेरा बेस है और उसी बेस से सब कुछ जुड़ा हुआ है। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस जिसको हम बोल रहे हैं वो तो मैथ है ना हमारा, वो मैथ है लेकिन ट्रेड से जुड़ा हुआ है। वो सिंपल मैथ जो हम पढ़ के आए हैं वो नहीं है, बेस वो है, चीज क्या है, ट्रेड है, इसीलिए उसका नाम हो गया वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो मेजर करने का एक साइंस है, जो तरीका है वो उसी से निकलता है। तो हमारे लिए हर सब्जेक्ट एक इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर पीरियड पे हर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। किसी भी सब्जेक्ट को हल्का नहीं समझना है, तो हर सब्जेक्ट आपका ट्रेड से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि सिलेबस तो बनाया हुआ कोई इंस्टीट्यूशन का नहीं होता, सिलेबस का बोर्ड है भारत सरकार का। निमी का नाम सुने होंगे आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनसीवीटी बोर्ड का जो निमी है उसका काम है सिलेबस के ऊपर प्लानिंग करना, सिलेबस को बनाना, जरूरत पड़ने पर बीच बीच में उसको ऑडिट भी किया जाता है, वो अपडेट भी किया जाता है। उसके हिसाब से जरूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हम लोग पीरियड को पार कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हाई होता जा रहा है, उसी हिसाब से हमारा सिलेबस, पुराने वालों के लिए सब कुछ नया होगा तो क्यों बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, टेक्नोलॉजी हाई हो रहा है, उसके हिसाब से सिलेबस हमेशा अपडेशन होता रहा। इसलिए आप लोग हर चीज पर ध्यान दीजिए, हर सब्जेक्ट को इक्वल मेहनत करने की आदत डालिए, समझिए। ये हमारी यहाँ से शुरुआत हो गई, ठीक है। सब ग्रुप में जुड़े हुए हैं, फिटर से रिलेटेड जो भी हैं, इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जो भी हैं, सबका अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप में टाइम टू टाइम ऑफिशियल मैसेज या कुछ मैसेज जो होता है एनसीवीटी, तो वो मैसेज जो है टाइम टू टाइम आप लोग को ग्रुप में भेजा जाएगा। उस जो भी नोटिस होता है, नोटिस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ना। अगर स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करेंगे तो आपका इंटरनल मार्क्स पे इफेक्ट पड़ सकता है। टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स को कुछ प्रोग्राम होता है, एक्टिविटी होता है, उसमें अपीयर होना, इंटरनल नंबर मिलता है, एडिशनल नंबर होता है, तो क्या करेगा आगे चल के इफेक्टिव होगा, है ना। तो ऑफिशियली मैसेज या डीटी की तरफ से कुछ आप लोग को मैसेज आएगा ग्रुप में, तो उसको फॉलो करना है, उसी के अनुसार से चलना है, ठीक है। तो खत्म करते हैं, तो चले हम सर, ठीक है, आप लोग सर के साथ हो जाइए।